वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी का शेयर आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इस कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। शॉर्ट फॉर्म में या पॉपुलर फॉर्म में इसको कहा जाता है इंडिको। हर कोई जानता है मोनोपोली कंपनी है, एविएशन सेक्टर की है और एक तरह से पूरे इंडिया में अपना मोनोपोली इस कंपनी ने बना के रखा है। और आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 5,000 रुपए से ऊपर का है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। चाहे वो 3 साल हो, 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 200% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 450% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हो, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5,514 रुपीज और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 0.96% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 27% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4,355 रुपीज, जो आज के दिन है 5,503 रुपीज। थोड़ा महंगा शेयर है, लेकिन ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 229% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,645 रुपीज, जो आज के दिन है 5,503 रुपीज का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने 5 साल में 457% रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को और माला माल किया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,000 रुपए से भी नीचे का 965 रुपीज 50 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 22 मई 2025 को है 5,503 रुपीज का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप शानदार है 2,11,214 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 55.56। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 34.48। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 7.13। कह सकते हैं थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 77.48%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमेशा एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 98.37 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 23,098 करोड़, जबकि हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट रहा 3,068 करोड़। बात की जाए 2024 के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1,996 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया 8,172 करोड़, जबकि ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के रहा 71,231 करोड़। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 49.27% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.12% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.19% का। ये कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 5,665 रुपीज 50 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 3,780 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 58.8 CAGR।
बात की जाए कुछ और अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 23.8%। बात करते हैं कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का टैक्स रेट सीम लो है। कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 22.9 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है, और प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी की अच्छी खासी घट गई, जो कि -25.5%। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, फाइनेंस भी ठीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 22 मई 2025 को थोड़ा महंगा है, 5503 रुपीज का, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। आप देख सकते हैं 5 साल में 457% रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 229% रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 27% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।